कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर इट टेक्स, उसको हुँ, बीएड का एडमिशन दिल्ली एनसीआर में ही रखना है अपना कॉलेज। तो ऐसे लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म ज़रूर भ फिल करना चाहिए और कि नहीं मेरा बीएड का कॉलेज यूपी में ही रहे। तो ऑब्वियस सी बात है तुमको यूपी बीएड जेईई का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कोई ऐसा कहता है कि यार हम चाहते हैं कि हमको बीएड करना है लेकिन मेरा कॉलेज बिहार में ही रहे। तो भैया तुमको ऑब्वियसली जो है बिहार बीएड का जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसको देना पड़ेगा। कोई बच्चा झारखंड में करिए, मिनिमम आप सभी को डीयू का, बीएचयू का, एनसीईआरटी, आरआईई का फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशंस जो है। जामिया सर कोई स्टूडेंट का ऐसा अप्रोच है कि हमें दिल्ली से ही बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री परस्यू करनी है। मतलब दिल्ली के ही शहर में रहना है, वहीं पे जो कॉलेजेस है वहीं से हमें बीएड परस्यू करना है। उनके लिए रेगुलर डिस्टेंस, अटेंडेंस, फलाना-ढिमकाना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो सर स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच रहना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट इतना ज़्यादा दृढ़ है कि हमें दिल्ली शहर से ही बीएड करना है? सर। देखिए, मुझे तो पहले ये बात बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों रहते हैं कि नहीं भैया हमको बीएड करना है जो मेरा कॉलेज दिल्ली एनसीआर में ही लोकेटेड हो। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ निजी कारण हो सकते हैं बहुत लोगों के भाई कि उनका कॉलेज ऐसा रहे कि दिल्ली में लोकेटेड रहे। हुँ, देखो इन दैट केस इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही, दिल्ली में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, संस्कृत की भी यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कुछ-कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से बीएड वगैरह होता है। जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया का मैं बात करूँ, तो सीटें बहुत कम हैं, हर बच्चे का वहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा आसानी से। तो डीयू और जेएमआई में सेलेक्ट होना इतना ईज़ी नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर इट टेक्स, उसको हुँ, बीएड का एडमिशन दिल्ली एनसीआर में ही रखना है अपना कॉलेज, तो ऐसे लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म ज़रूर भ फिल करना चाहिए। और मैं आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म क्यों कह रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर कोई उत्तर प्रदेश में रहता है और वो कहे कि नहीं मेरा बीएड का कॉलेज यूपी में ही रहे, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको यूपी बीएड जेईई का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कोई ऐसा कहता है कि यार हम चाहते हैं कि हमको बीएड करना है लेकिन मेरा कॉलेज बिहार में ही रहे। तो भैया तुमको ऑब्वियसली जो है बिहार बीएड का जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसको देना पड़ेगा। कोई बच्चा झारखंड में रहता है, वो कहे कि यार हमको ऐसा बीएड का फॉर्म फिल करना है जिससे मेरा कॉलेज झारखंड में ही रहे। तो इसका उपाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड नहीं है, सही ठीक बात है? है। झारखंड बीएड जेईई है। हाँ, उसका उपाय झारखंड बीएड जेईई है कि भैया झारखंड का जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है वो आप दीजिए तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो उसी तरह दिल्ली में क्या होता है, जो आईपी यूनिवर्सिटी है, वो दिल्ली गवर्नमेंट की एक तरह से कह लीजिए स्टेट यूनिवर्सिटी ही है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है यूनिवर्सिटी है। हुँ, बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट की ही ये कह लीजिए जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसको आप आईपी को यही समझ लीजिए बेसिकली। तो सभी कैंडिडेट को जिनको बीएड करना हो, दिल्ली एनसीआर में जिनको रह के बीएड करना है और बीएड में एडमिशन लेना है, सभी कैंडिडेट्स को जीजीएसआईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या तो आईपी यूनिवर्सिटी या आईपीयू जैसे भी समझ लीजिए सब एक ही बात है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को आईपी बीएड का फॉर्म ज़रूर से फिल करना चाहिए क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी में क्या है ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लगभग आपको टोटल 22 से 23 कॉलेज मिल जाएँगे जो बीएड करवाते हैं। सभी कॉलेजेस में आपको 100-100 सीट देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? बहुत बढ़िया से ढंग से पढ़ के दोगे, मेहनत करके दोगे, अच्छा रैंक आएगा, तो आपको एससीईआरटी, एमएसआईटी जैसा अच्छा कॉलेज मिलेगा। और मान लो खराब रैंक आएगा तो कोई एवरेज कॉलेज मिलेगा और हुँ, बहुत बेकार रैंक आएगा तो घर बैठे-बैठे बीएड की डिग्री देने वाली कॉलेज भी मिल जाएगी। मिल जाएँगे, सही बात। सर, यहाँ से ना एक फ़ॉलो-अप सवाल मैं करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में तो कह दिया, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है उसकी फ़ीस। ठीक है? स्टूडेंट्स का तो सपना ये है कि हम आईपी से करें, लेकिन आईपी की फ़ीस हर कोई नहीं अफ़ोर्ड कर सकता है। 1 साल की फ़ीस 1,20,000, 1,12,000 चली जाती है। तो स्टूडेंट्स कैसे प्लान करते हैं कि हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं एडमिशन, अटेंडेंस वहाँ पे मैंडेटरी है नहीं, पीएससी वगैरह कुछ ऐसा करवाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं दिल्ली में रह के हम फलाने कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे, वहाँ से हमारी तैयारी चलती रहेगी, यहाँ से हमारा बीएड चलता रहेगा, बिहार टीआरई का फॉर्म आएगा, हम फिल कर देंगे। तो सर इस पूरे बात को फिर आप किस तरीके से देखोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा कि आईपी में फ़ीस जो है 1,12,000 1,20,000 देखिए आईपी में 23-24 कॉलेजेस हैं, तो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो 70,000 80,000 में भी कराते हैं, एनुअल फ़ी उनका ये रहता है। देखो ये सिर्फ़ आईपी में नहीं है, किसी भी स्टेट वाले में चले जाओगे ना, स्टेट जुरिसडिक्शन में जो कॉलेजेस आ रहे होते हैं, तो अगर ऊपर के 3, 4, 5 गवर्नमेंट वाले कॉलेज छोड़ दीजिए, तो चाहे उत्तर प्रदेश में भी आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रही हैं, तो आपका 1 साल का फ़ीस 1 लाख रुपए और 2 साल का 2 लाख रुपए लग जाएगा। बिहार वगैरह में तो फ़ीस और ज़्यादा है, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए लग जाता है 2 साल का बीएड करने में। जी। नॉर्मल रजिस्टर्ड प्राइवेट कॉलेज से बता रहे हैं।
तो हुँ, उसी तरह दिल्ली में भी है, उस हिसाब से जिस हिसाब से दिल्ली में लोकेटेड है 1 लाख रुपए फीस तो मतलब लग जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में आईपी में। अब उसको आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मत कंपेयर करिए, कह रहे यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो फीस 6000 रुपए है, जामिया में तो 9000 रुपए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तो 28000 रुपए है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फी कम रहता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका जैसे उसमें ये है कि सर हम कहीं कुरुक्षेत्रा में और एमडीयू में फलाना-ढिकाना हुँ, में हुँ, एडमिशन हुँ। ले लें, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं। अब भैया कुछ नहीं करते तो मरता तो क्या नहीं करता, मन बनाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब। देखो ऐसे बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि आपका डिसीज़न और स्टेप बिल्कुल गलत नहीं है। बस उसमें एक ही फ़िल्टर लगाना है इस बात में, कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर दो, तुम जामिया बीएड का पेपर दो, तुम डीयू बीएड का पेपर दो, जामिया बीएड का पेपर दो, जब तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम बोलना दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि आई रिजेक्ट यू सिंस मेरा प्लान ऐसा है कि हमको कुरुक्षेत्रा से बीएड करना है और दिल्ली में रह के तैयारी करना है। तब ये फैसला बिल्कुल सही है। ये फैसला मजबूरी में नहीं सही है कि अरे तुम्हारा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो नहीं रहा था, अब फिर तुमने क्या प्लान बना लिया, चलो ठीक है, फलाना यूनिवर्सिटी से भर देते हैं, फिर कुतर्क तर्क लेके आ रहे हो कि अरे सर डिग्री से तो कहीं से भी हो तो वैल्यू सेम ही है। हाँ सर, वो तो सारे मोबाइल फ़ोन एक ही जैसे होते हैं, उसपे तो आवाज़ आना चाहिए, क्या फ़र्क है नोकिया में और आईफ़ोन में? ये तो कुछ वैसी बात हो गई। तो अब तुम कह रहे हो अरे सर कहीं से भी डिग्री ले लो। देखो, पहला वाला जो बात मैंने बोला कि तुम्हारा डीयू और बीएचयू में और जामिया में एडमिशन हो रहा होता, डीयू और जामिया में एडमिशन हो रहा, तुम छोड़ के कहते कि हम जा रहे हैं किसी ऐसी प्राइवेट ताम-झाम करके बीएड की डिग्री लेने और यहाँ बैठ के हम ना तैयारी करेंगे। तब तो ये बात जायज़ था कि तुम्हारा एडमिशन हो रहा है। अब तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा है और तुम मजबूरी बस इस फैसले को ले रहे हो। अबे तो तुम उस फैसले में अपने ऑप्शन वाली बात ही क्यों कर रहे हो? फैसला भाई तू मजबूरी में ले रहा है। वो कोई फैसला थोड़ी ना ले रहे हो, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर तुमको दे ही रहा है। सही बात है। ठीक है? वो फैसला तो ऐसा उसमें कौन-सा ऐसा रॉकेट साइंस है? तुम इतनी अपने आप को फैसला लेने वाला क्यों बन रहे हो? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है, तभी जो तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है वही तुम्हारे जीवन का फैसला हो गया। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन हो कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है और मेरा इधर ऑप्शन है कि भैया हम कुरुक्षेत्रा से करेंगे, एमडीयू से करेंगे और दिल्ली में रह के तैयारी करेंगे। तुम कहे कि नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला छोड़ के हम ये वाला करेंगे। तब आपका बात जायज़ है। लेकिन तुमको ये मिल ही नहीं रहा है, तुमको वो बुला ही कहाँ रहा है, तुमको एडमिशन दे ही नहीं रहा है। जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भैया ये ऑप्शन बचा है, तो आप चाहे सही हो, चाहे गलत हो, फिर आप चुपचाप बैठ के उसको करिए। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस होता क्या है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। कौन इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि भई मेरा वहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ। सही बात है सर, कोई भी अपनी स्टोरी में विलेन नहीं बनना चाहता। बनना चाहता है। कौन अपने पास लिखना चाहेगा कि भाई तुम्हारा नहीं हो रहा था, तब तुम ये ऑप्शन चूज़ किए। तो हम क्या करते हैं, बुद्धिजीवी बनते हैं। यार हाँ, ये बात सही है, वहाँ से डिग्री ले लेते हैं, दिल्ली में करते हैं तैयारी। ठीक है? और जो भी बात मैंने बोला, इसमें वाक़ई में कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को ऐसे देखता हूँ क्योंकि मैंने इस काम को सीरियस ढंग से कर रखा है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। ऐसा ना हो कि कल को आपके कमेंट सेक्शन में लोग जान जाएँ, "अरे भाई! तू ऐसे कैसे कह सकता है?" ये वो। तो श्योरली इस पे अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं मेजरली जो बात कह रहा हूँ वो यही बात रहता है कि आप वो फिर सोचेंगे तैयारी करने लगे हैं एसएससी, बैंक, यूपीएससी के नाम पर, 2 साल यहाँ बीएड का डिग्री लेके निकले हैं, ना बीएड टीचर बनने लायक रह गए, ना ये भी ठीक से किया, ना वो भी ठीक से किया। ठीक से वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना नॉमन सरसों होगा, ना राधा नाचेगी। सही बात है। एग्ज़ैक्टली। ठीक से डिग्री लोगे ना सिलेक्शन होगा, ना नौकरी लगेगा फिर। हुँ। सही बात है। सर यहाँ पे आखिरी मेरा सवाल जो होगा कि थोड़ा-सा मैं इस पे रूट्स पे जा रही हूँ। जैसे आपने जो ये पूरी घटना बताई कि एक बारी तुम कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दे दो। सर क्या यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि बीएड जो होता है वो कभी किसी भी स्टूडेंट के फ़िगर में रहता ही नहीं है? कुछ नहीं हुआ तो बीएड होगा और यहाँ से क्या हम इस अप्रोच को ले सकते हैं कि बच्चे इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कैजुअल डिसीज़न नहीं लेते हैं, कुछ नहीं तो चलो बीएड से ही काम चला ले रहे हैं। अगर इस टाइप की घटनाएँ हैं, तो इन सारे बातों को सम नहीं, अप नहीं। करके देखो, जो बात आप कह रहे हो, ये तो एक बस ऐसे लोगों की आदत होती है कैज़ुअल लेने का कुछ भी। ऐसे तो आप कैज़ुअली बीटेक के भी डिग्री को ले सकते हो। ठीक है? जितना बीएड के कॉलेज नहीं होंगे, उससे ज़्यादा हरियाणा में बीटेक के कॉलेज खुले होंगे। ठीक है? यूपी में हुँ, भी ऐसे ही बीटेक के कॉलेज खुले होंगे। जहाँ बस जाके एडमिशन ले लीजिए, 1 लाख रुपए का फीस दीजिए, वो आपको बीटेक का डिग्री दे देंगे। बीटेक में पूरे-पूरे सीट खाली रह जा रहे हैं। तो लोग तो इंजीनियरिंग की डिग्री को भी मज़ाक लिए हुए हैं। ठीक है? उसी तरह एमबीए का भी तमाम कॉलेज में आपको डिग्री मिल जाएगा, मज़ाक लगा हुआ है। बहुत से ऐसे बीए, बीएससी, बीकॉम वाले तो खुद को खुद ही कैजुअल लेते हैं, लेकिन अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप बीए, बीएससी, बीकॉम करके निकलिए, तो आपको उसी पर जॉब मिल जाएगा। ठीक है? लोग एमबीबीएस की डिग्रियों को मज़ाक बनाए हुए हैं। आखिरकार फिर वो सब डॉक्टर कौन है जो लोगों की किडनी काट के बेच दे रहे हैं और लोगों का जो है सड़क पर जो है पता चला ऑपरेशन करके कोई बॉडी का पार्ट निकाल के बेच दे रहे हैं।
अगर वो सही तरीके से करोड़ों कमा रहे होते तो ये तो करते ही नहीं, ठीक है? तो फिर वो सब डिग्री कौन सी है? तो भैया कैजुअल वाले अप्रोच तो हर जगह ही कैजुअल है। और मेरा ये कहना है कि बीएड की डिग्री नहीं, सीरियस वे में तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लीजिए, 6 महीना कोई सा भी स्किल सीख लो तो आप ऐसे ही अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो सीरियस वे में आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में बीएड का डिग्री लेने आ रहे हो तो ये अप्रोच होना चाहिए कि हम बीएड का डिग्री लेने आ रहे हैं तो अपने जीवन का हम 2 साल उस कहीं टीचिंग दे रहे के हैं। डिग्री को दें और टीचिंग के विभिन्न आयाम को समझें और सीखें, क्योंकि स्कूल में सिर्फ टीचर चपरासी नहीं होता है, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और बोर्ड मेंबर और दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप रहता है, जहाँ पर आपको अच्छा नॉलेज है, आपको अच्छी समझ है, तो आप बहुत बेहतर और अच्छा कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि अगर हमको दिल्ली में ही रह के बीएड करना है, तो हम अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज को टारगेट करें, अच्छे जगह जाएँ, जहाँ से कुछ नहीं पर तो नहीं पर भी हम मिनिमम बेसिक बात। खाने-पीने लायक निकाल लें हाँ, अपना, हाँ, खाने-पीने लायक तो एटलीस्ट बात सीख कर आएँ। कर लें। ठीक ठीक है, है। दैट विल बी ऑल। हुँ। सर ओके दैट विल बी ऑल बट एक मैं लास्ट सम अप लाइन आपसे चाहूँगी हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो बच्चे सोच रहे हैं कि टीचर एजुकेशन फील्ड जैसा भी कोई फील्ड उभर के आ रहा है, तो वहाँ पे हम अपने कदमों को रखें। तो उन बच्चों के लिए सर 1, 2, 3 लाइन अगर आप कुछ कहना चाहो अपने एक्सपीरियंस से इतने साल के। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करिए। आप इस जी। बात को समझिए कि तुम्हारा अगर नॉर्मल ढंग से दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान लो तुम्हारा बीएड में एडमिशन नहीं हो रहा है और तुम मजबूरीवश इस ऑप्शन को चूज़ करते हो कि तुम हरियाणा के, यूपी के, बिहार के किसी प्राइवेट हुँ, कॉलेज से जाकर बस ऐसे पैसा देके डिग्री ले रहे हो और ये कह रहे हो कि दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो तो अगर तुम मजबूरीवश इस डिसीज़न को ले रहे हो क्योंकि तुम्हारा अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था। तो जब तुम्हारा अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था और तुम मजबूरीवश कहीं से इस तरह से 3-5 करके बीएड का डिग्री ले रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो इस नाम पे कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो तुम सोचो ना तुम जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे एटलीस्ट इतना तो मानते हो ना कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा कॉम्पिटिशन, ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कंपेयर टू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। यस। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के तुलना में गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। हर दूसरा आदमी कह रहा है गवर्नमेंट जॉब दे दो, गवर्नमेंट जॉब दे दो। हुँ। गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो खुद से पूछ लो ना यार कि फिर तुम गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट कैसे होगे? ठीक है? जब तुम्हारा नॉर्मल यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, तुम गवर्नमेंट जॉब में कैसे सेलेक्ट होगे? तो मेरा ये कहना है कि किसी भी फील्ड की डिग्री को चूज़ करिए, थोड़ा शिद्दत से कुछ समय दे लीजिए और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को उसमें टारगेट करिए और अगर बीएड-वीएड में एडमिशन लेना है, तो 5 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का कम से कम फॉर्म फिल करिए। मिनिमम आप सभी को डीयू का, बीएचयू का, एनसीईआरटी, आरआईई का फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशंस जो है, जामिया वगैरह का। इसी तरह इंडिया में और भी बहुत सारी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको चूज़ करिए, उनका फॉर्म फिल करिए और जब कोई ऑप्शन ना रहे तब जाके आप ये 3-5 वाला तरीका चूज़ करिए कि किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएड की डिग्री ले लेते हैं और यहाँ बैठ के तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, करो, लेकिन फिर अभी समझ के साथ तैयारी शुरू करना कि यार मेरा एक ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ नौकरी में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो नौकरी में फिर हम उसी हिसाब से ठीक तरीके से पापड़ बेल के काम करें, वरना पता चलेगा नौकरी की तैयारी के नाम पर साल भर गए थे और कब पंचवर्षीय योजना बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। यस सर, ठीक है सर। ख़ैर लास्ट लास्ट तक सर आप इतनी गहराइयों में बात कर जाते हैं ना कि मुझे लगता है कि मैं ही कहाँ पे गुम हो गई हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं। ख़ैर ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स एंड फॉर योर टाइम। थैंक यू। प्लेज़र टॉकिंग टू यू, थैंक यू।